Good morning, student. Today we are going to discuss a chapter partially differentiation. It belongs to B.Tech, B Pharma and BSc classes. क्लियर है? जैसे 12th क्लास में आप लोगों ने यूज़ किया सिंपल लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स. क्लियर? तो डी वाई डी एक्स डिफ्रेंशिएट ऑफ एफ एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स आप लोगों ने फाइंड किया था 12th और 11th क्लास में. वी हैव डिस्कस इन 11th एंड 12th क्लास. क्लियर है? बट यहाँ जो चेंज होना है, सपोज आपको ये गिवन एफ इज ए फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई. सपोज मैं इसको जस्ट रिप्रेजेंट करता हूँ जेड. तो यहाँ पे तो सिंगल वेरिएबल है 12th 11th में, बट यहाँ वेरिएबल में भी मोर देन वन, मे बी 2 3 4 5 जो भी. तो लेट z इज इक्वल टू f इज फंक्शन ऑफ x एंड y, f मे बी फंक्शन ऑफ x y एंड z. तो इसको पार्शियल डिफरेंशिएट से आप रिप्रेजेंट करते हैं, ये सिंबल यूज़ करेंगे. तो डिफरेंशिएट यानी पार्शियल डिफरेंशिएट ऑफ z विद रेस्पेक्ट टू x, डेल z बाई डेल x. ये सपोज आपका f डैश का ये रिजल्ट. क्लियर? ऐसे ही आप सिंबल यूज़ करते हैं डेल z बाई डेल y, यानी पार्शियली डिफरेंशिएट ऑफ z विद रेस्पेक्ट टू y. क्लियर है? इससे फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ये आपको फंक्शन गिवन है. क्लियर? तो जस्ट आपको डिफरेंशिएट फाइंड करना, यानी पार्शियल डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई रेस्पेक्टिवली. तो फर्स्ट आप विद रेस्पेक्ट टू एक्स पार्शियल डिफरेंशिएट कर दें. तो जस्ट आपको x को वेरिएबल यूज़ करना, जो अदर वेरिएबल उनको एज ए कांस्टेंट आपको यूज़ करना. तो डिफरेंशिएट ऑफ एक्स स्क्वायर आइडेंटिटीज है जो 12th क्लास में आपने नोट किया, वही आपको एज इट इज यूज़ करनी है. तो एक्स स्क्वायर, तो डिफरेंशिएट ऑफ एक्स स्क्वायर विद रेस्पेक्ट टू एक्स मीन्स 2x. वाई स्क्वायर इज कांस्टेंट मीन्स 0 प्लस वाई कांस्टेंट differentiate of x with respect to x 1. Then final answer is 2x plus y. Clear? Similarly del f by del y का. तो अब जस्ट आप जैसे विद रेस्पेक्ट टू y करते हैं तो इसको x को एज ए आपको कांस्टेंट यूज़ करना है. तो एक्स स्क्वायर कांस्टेंट मीन्स 0, वाई स्क्वायर 2y, x कांस्टेंट y विद रेस्पेक्ट टू y1 मीन्स फाइनल आंसर x प्लस 2y. तो आपको जो 12th क्लास में आपने किया उससे इजी हो जाएगा आपको. क्लियर है? तो डेल f बाई डेल x, डेल f बाई डेल y. क्लियर? तो जैसे आप विद रेस्पेक्ट टू x करेंगे तो y को एज ए कांस्टेंट है, वो तो कांस्टेंट है, y को भी एज ए आप कांस्टेंट यूज़ करना है. नेक्स्ट आप विद रेस्पेक्ट टू y फाइंड करते हैं तो x को आपको एज ए कांस्टेंट ट्रीट करना है. तो दिस इज पार्शियली डिफरेंशिएट होगा. क्लियर है? उससे कुछ क्वेश्चंस करते हैं, इजीली समझ में आ जाएगा आपको. देखिए चलिए एक एग्जांपल देखिए. u इज इक्वल टू टेन इनवर्स y अपॉन x. तो दिस इज इक्वेशन 1. पार्शियली डिफरेंशिएट ऑफ u with respect to x and y. क्लियर? तो फर्स्ट आप विद रेस्पेक्ट टू x फाइंड करें. तो डेल यू बाई डेल x. तो डिफरेंशिएट ऑफ टेन इनवर्स, वी नाउ दैट डिफरेंशिएट ऑफ टेन इनवर्स x इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. क्लियर? तो फर्स्ट फाइंड डिफरेंशिएट ऑफ टेन इनवर्स, 1 अपॉन 1 प्लस y बाई एक्स होल स्क्वायर. क्लियर? into next differentiate of y upon x. So we are differentiate with respect to x, so y is constant. तो constant आप as it is note करें. differentiate of 1 upon x, तो minus 1 upon x square. क्लियर? जस्ट आप कैलकुलेट करते सिंप्लीफाई करिए. माइनस y, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर आप कैंसिल कर सकते हैं, तो ये आपका फाइनल रिजल्ट है। तो दिस इज डेल यू बाई डेल एक्स। उसकी सिंबल भी आप यूज़ कर सकते हैं, यू एक्स से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एंड विद रेस्पेक्ट टू वाई, क्लियर। तो जस्ट वही टेन इनवर्स 1/1 प्लस वाई अपॉन एक्स होल स्क्वायर इंटू एक्स कॉन्स्टेंट, तो 1/x कॉन्स्टेंट ये 1, क्लियर। तो आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखें तो एलसीएम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, 1 एक्स आपका कैंसिल, तो फाइनल रिजल्ट आपका ये, क्लियर। तो दिस इज डेल यू बाई डेल वाई, क्लियर। तो वही 12th वाली आपको आइडेंटिटी फॉलो करनी है। तो टेन इनवर्स डिफ्रेंशिएट देन वाई अपॉन एक्स, तो वाई कांस्टेंट एज इट इज़, डिफ्रेंशिएट ऑफ 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, क्लियर। तो दिस इज रिप्रेजेंटेड बाई यू एक्स, और इसको आप रिप्रेजेंट करना चाहें तो यू वाई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्लियर। तो दिस इज डेल यू बाई डेल वाई। तो पार्शियली डिफ्रेंशिएट एक ईजी है, आपको प्रॉब्लम नहीं है, क्लियर। चलिए देखिए आपका u इज इक्वल टू एफ एक्स वाई, तो डेल यू बाई डेल एक्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं आप यू एक्स, डेल यू डेल वाई इज इक्वल टू यू वाई, ये है आपका। देखिए तो इससे पहले आप ये देखिए डेल यू बाई डेल एक्स वन टाइम, यानी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स कह सकते हैं आप, यानी वन टाइम डिफ्रेंशिएट किया, इसका अगेन डिफ्रेंशिएट करना, तो डेल यू बाई डेल एक्स ये वन टाइम, इसका अगेन, इससे आप डबल डिफ्रेंशिएट करते हैं d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, वही है आपका सिंपल। तो डेल यू बाई डेल एक्स फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स, उसका अगेन यानी हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स, तो ये होगा डेल 2u बाई डेल एक्स स्क्वायर, इसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं यू एक्स एक्स। ऐसे डेल यू बाई डेल एक्स वन टाइम, और उसका अगेन विद रेस्पेक्ट टू वाई, तो डेल 2u बाई डेल वाई डेल एक्स यू वाई एक्स। सिमिलर आपका ऐसा डेल यू बाई डेल वाई वन टाइम हो गया, सेकेंड टाइम विद रेस्पेक्ट टू एक्स करते हैं, तो ये आपका सिंबल है। तो इनका रिजल्ट दोनों का आपका सेम आता है, मतलब ये दोनों आपके ये सेम है, चाहे फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू वाई करें या विद रेस्पेक्ट टू एक्स करें, नो प्रॉब्लम। डेल यू बाई डेल वाई, इसका अगेन विद रेस्पेक्ट टू वाई करते हैं, तो ये रिजल्ट आता है यू वाई वाई, क्लियर। तो ये हायर ऑर्डर के सिम्बल्स है, तो 3 टाइम भी होगा इसका डिफ्रेंशिएट, क्लियर है। तो इससे रिलेटेड जो नेक्स्ट है वो अपन डिस्कस करते हैं। देखें नेक्स्ट है इसका आपका इम्पोर्टेंट रोल है होमोजीनियस फंक्शन। तो लेट एफ एक्स वाई इज इक्वल टू a0 एक्स रेस टू एन प्लस a1 एक्स रेस टू एन माइनस 1 वाई प्लस a2 एक्स रेस टू एन माइनस 2 इंटू वाई स्क्वायर अप टू सॉन लास्ट an वाई रेस टू एन, क्लियर है। तो इसमें अगर आप चेक करते हैं डिग्री ऑफ वेरिएबल, जैसे ये फर्स्ट है तो डिग्री आपकी क्या है n, नेक्स्ट में आपको इनको वेरिएबल को चेक करिए x और y, तो डिग्री ऑफ x इज़ n माइनस 1 एंड डिग्री ऑफ y इज़ 1, तो n माइनस 1 प्लस 1 मीन्स n, तो सेम आपका ये लास्ट भी आपका क्या n। तो दिस इज ए पोलिनोमियल फंक्शन ऑफ x एंड y, तो सच द डिग्री ऑफ ईच टर्म हैज़ n, में डिग्री जैसे आप चेक करेंगे तो क्या आपकी n सेम होगी आपकी डिग्री, तो यहाँ डिग्री आपकी क्या है n है। इसी को अगर आप चेंज करते हैं इसी फॉर्म में, एक्स रेस टू एन कॉमन आउट करते हैं, a0 प्लस a1 y बाई एक्स प्लस a2 y बाई एक्स होल स्क्वायर अप टू 100, लास्ट आपका क्लियर है। तो इसको न्यू फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, सपोज 5 y बाई एक्स, तो दिस इज ए होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n, क्लियर है। तो इसका रोल है आपके, देखिए क्लियर है। तो होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है इसी बेस्ड है आइलर थ्योरम, तो दिस इज इम्पॉर्टेंट, क्लियर। तो सपोज आपको ये f है, यह सिंपल मैं इसको u से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ, लेट यहाँ से u इज इक्वल टू एफ एक्स वाई, तो आइलर थ्योरम में जैसे x डेल यू बाई डेल एक्स, इस u को विद रेस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट करें इंटू एक्स प्लस ये y डेल एफ बाई डेल वाई, सॉरी u
इज इक्वल टू n इंटू यू, एन एफ एक्स वाई। क्लियर? तो ये आइडेंटिटी आपको फॉलो करनी है। तो आइलर्स थ्योरम x इंटू डेल एफ वाई डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल यू वाई डेल वाई इज इक्वल टू एन यू। एन मीन्स डिग्री ऑफ होमोजीनियस फंक्शन, यू इज फंक्शन ऑफ यू फंक्शन ऑफ एक्स वाई। सपोज ऐसे आपका 3 वेरिएबल्स का है, लाइक एफ इज फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड जेड। तो नेक्स्ट आपको एक्स डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई प्लस जेड डेल यू बाई डेल जेड इज इक्वल टू एन इंटू यू होगा। 4 वेरिएबल तो उसके अकॉर्डिंग आप चेंज कर लीजिए। तो मैक्सिमम आपके 3 वेरिएबल्स के हैं, तो 2 में आपको एडजस्ट करना है। ये आइडेंटिटी आपको मैन, इस पर बेस्ट आपका क्वेश्चन आता है एग्जाम में। क्लियर है? तो आइलर थ्योरम आपका जो फॉलो होनी है वो होमोजीनियस इक्वेशन पे होनी। तो फर्स्ट आप होमोजीनियस की डिग्री फाइंड करिए, इस फॉर्म में एडजस्ट करिए इसको। क्लियर है? तो ये आपका एन आना, और देन आप अप्लाई आइलर थ्योरम एक्स डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई इज इक्वल टू एन इंटू यू। एन इज डिग्री ऑफ होमोजीनियस फंक्शन। क्लियर है? तो देखिए इसका डेरिवेशन कैसे करते हैं वो देखते हैं। चलिए, तो आइलर थ्योरम का डेरिवेशन देखिए, u इज इक्वल टू एफ एक्स वाई। तो उसको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करें एक्स रेज टू एन। तो लेट f इज फंक्शन ऑफ n डिग्री के होमोजीनियस फंक्शन ऑफ n डिग्री। तो x रेज टू n फाई y बाई एक्स। तो जस्ट आप इक्वेशन 1 का विद रेस्पेक्ट टू x एंड y डिफ्रेंशिएट करिए डेल यू बाई डेल एक्स। तो दिस इज u इंटू वी मेथड, x रेज टू n एज इट इज फाई डैश y बाई एक्स, y कॉन्स्टेंट डिफ्रेंशिएट ऑफ 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ये एज इट इज डिफ्रेंशिएट ऑफ एक्स रेज टू एन एक्स रेज टू एन माइनस 1। सिमिलरली विद रेस्पेक्ट टू वाई, तो विद रेस्पेक्ट टू वाई मीन्स एक्स कॉन्स्टेंट, तो ये तो एज इट इज हो गया। फाई का डिफ्रेंशिएट फाई डैश वाई बाई एक्स, 1 बाई एक्स कॉन्स्टेंट, वाई विद रेस्पेक्ट टू वाई 1 अपॉन एक्स। क्लियर है? तो आपको जो सेकेंड इक्वेशन इसको जस्ट आप एक्स से इंटू करिए, थर्ड को आप y से इंटू करिए, देन ऐड करना आपको। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाई एक्स एंड इक्वेशन 3 बाई एक्स y करिए एंड एडिंग वी गेट, तो x डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई। तो देखिए ये है आपका रिजल्ट। तो इसको आप x से इंटू करते हैं, अपॉन में एक्स स्क्वायर, तो 1x आप कैंसिल करिए, तो x रेज टू n अपॉन एक्स, तो x रेज टू n माइनस 1 इंटू वाई, ये नेगेटिव है। क्लियर है? हाँ, इसको आप x से इंटू करते तो n एक्स रेज टू n फाइव वाई बाई एक्स प्लस इसको आप इंटू करते हैं y, तो ये आप कंबाइंड करिए एक्स रेज टू n माइनस 1 ये, और ये इसको भी आप एडजस्ट करें तो ये लीजिए माइनस 1 कर दीजिए। ठीक है? तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव आपके कैंसिल, इज इक्वल टू ये n एक्स रेज टू n फाइव वाई बाई एक्स, या सिंपल कहें n इंटू यू या f, जो भी आप करें। तो दिस इज आइलर थ्योरम होगा। क्लियर है? तो आपका आइलर थ्योरम का क्लियर है फंडा, ये x इंटू डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई इज इक्वल टू n इंटू यू। n इज डिग्री ऑफ फंक्शन। क्लियर है? तो इस पर बेस्ट आपका क्वेश्चन आता है, वो क्वेश्चन में देखना होगा। क्लियर? चलिए देखिए, वेरीफाई करना आपको, वेरीफाई आइलर्स थ्योरम फॉर u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई। तो उसको इक्वेशन नंबर 1 है क्या, तो उसको y अपॉन एक्स फॉर्म में कन्वर्ट करिए। तो आपका ये y एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर से इंटू करिए और डिवाइड करिए, तो ये मल्टीप्लाई और ये डिवाइड, तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, और ये जस्ट एक्स मैंने कॉमन आउट किया, तो ये एक्स क्यूब वाई बाई एक्स होल स्क्वायर, ये एक्स मैंने कैंसिल किया 1 प्लस वाई बाई एक्स, तो एक्स क्यूब फाइव वाई बाई एक्स। तो दिस इज होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ 3 डिग्री। क्लियर है? तो अब आपको आइलर थ्योरम आप यूज़ करते हैं, अप्लाइंग आइलर थ्योरम, तो एक्स डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई इज इक्वल टू 3u, ये आना चाहिए। क्लियर? तो उसको आपको वेरीफाई करना है कि ये इट इज़ ट्रू और फॉल्स। तो फॉर वेरीफाई टू आइलर्स थ्योरम वी डिफ्रेंशिएट ऑफ इक्वेशन 1 विद रेस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई।
तो वन टाइम डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो वाई स्क्वायर आपका कांस्टेंट, वाई स्क्वायर मैंने एज इट इज़ नोट किया, यू अपॉन वी मेथड यूज़ किए, तो वी स्क्वायर वी एज इट इज़ यू डिफ्रेंशिएट ऑफ एक्स 2x माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज डिफ्रेंशिएट ऑफ एक्स प्लस 1, तो x1 y 0। सिमिलरली आपका आएगा डेल यू बाई डेल वाई, तो ये एक्स स्क्वायर ये वाई में चेंज हो जाएगा। क्लियर है? तो इस इक्वेशन को, वही आपको इक्वेशन, जैसे आपका 3 इक्वेशन और ये 4, तो 3 को 4 से मल्टीप्लाई करें, सॉरी 3 को x से मल्टीप्लाई करें और 4 को y से मल्टीप्लाई, देन ऐड, तो ऐड करते हैं तो रिजल्ट देखिए आपका x डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई, तो इसको जस्ट आप x से इंटू कर दें। क्लियर? तो ये लीजिए आपको देखिए इंटू करके, मैं एक बार कैलकुलेशन कर देता हूँ सिंप्लीफाई, या मल्टीप्लाई कर लीजिए। देखिए आप ऐसा कर लीजिए, वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर, ये कॉमन आउट, एक्स से आप इंटू करते हैं इसको, तो ये 2x स्क्वायर, तो ये रिज़ल्ट आएगा आपके पास x प्लस वाई 2x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब। क्लियर? अपॉन नेक्स्ट इसमें आपको y से इंटू करते हैं, तो x स्क्वायर अपॉन, ये नोट करिए, x स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर, ये आपका x प्लस वाई 2y स्क्वायर माइनस वाई क्यूब, ये ली। तो इसको आप कैलकुलेशन करके देखिए, प्लस माइनस करके देखिए रिजल्ट क्या आता है। मैं कैलकुलेशन कर देता हूँ एक साथ, चलिए देखिए। तो मैंने क्या किया, ये आपका एज इट कॉमन आउट है, ये इसका एक्स स्क्वायर कॉमन आउट किया, ऐसे इसमें वाई स्क्वायर कॉमन आउट, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कॉमन आउट, तो ये 2 से इंटू करिए, ये एक्स, ये 2 से इंटू करते हैं और ये माइनस वाई, तो ये आपके पास 2x और 2x 4x माइनस 1x 3x, ऐसे सिमिलरली आपका 3y, तो 3x प्लस वाई, ये 1 पावर आप कैंसिल करिए, दिस इज़ u, तो 3 इंटू यू, दिस इज वेरीफाइड आइलर थ्योरम। क्लियर है? ये आपका आइलर थ्योरम है, ये अपन ने वेरीफाइड किया। क्लियर? तो वेरीफाई करते हैं तो आपका ऐसा आता है, एक क्वेश्चन आता है कि आपको प्रूव करना होता है, आइलर थ्योरम का यूज़ करते हैं, तो वो क्वेश्चन एक मैं बता देता हूँ आपको, देखिए। चलिए क्वेश्चन है, यू इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स प्लस वाई, देन शो दैट एक्स डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई इज इक्वल टू साइन 2u। ठीक है? तो उसको आप स्मॉल सा चेंज करिए, देखिए 10u इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स प्लस वाई। सपोज आप इसको लेट करते हैं, लेट z, इससे आप इसको z से रिप्रेजेंट करें, तो z इज इक्वल टू 10u और ये एक्स क्यूब आप कॉमन आउट करिए, 1 प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स क्यूब, और ये एक्स कॉमन आउट 1 प्लस वाई बाई एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो z इज ए होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 2 डिग्री का हो गया, तो 10 बाई अप्लाइंग, ये कर लीजिए, अप्लाइंग आइलर्स थ्योरम। क्लियर? तो x डेल z बाई डेल x प्लस y डेल z बाई डेल y इज इक्वल टू 2z, ये आपका रिजल्ट। क्लियर? तो इसके अकॉर्डिंग आपका x z मीन्स 10u एंड डेल x प्लस y डेल 10u डेल y इज इक्वल टू 210। क्लियर? यही है ना? तो इसका डिफ्रेंशिएट कर दीजिए आप, तो डिफ्रेंशिएट ऑफ 10 विद रेस्पेक्ट टू x, तो ये x 10 का डिफ्रेंशिएट सेक स्क्वायर और डेल यू बाई डेल x प्लस y डिफ्रेंशिएट ऑफ 10 विद रेस्पेक्ट टू y, वो सेक स्क्वायर u डेल यू बाई डेल y, सॉरी, इज इक्वल टू 210। क्लियर? और x से एक स्क्वायर कॉमन आउट करके आप डिवाइड करें, तो x डेल यू बाई डेल x प्लस y डेल यू बाई डेल y इज इक्वल टू 210u
अपॉन सेक स्क्वायर। तो टेन और सेक को साइन कॉस में कन्वर्ट करते हैं, तो दिस इज साइन अपॉन कॉस यू, और ये 1 अपॉन कॉस स्क्वायर, 1 कॉस कैंसिल इंटू साइन यू और कॉस यू, तो इज इक्वल टू साइन 2u। ये आपको वेरीफाई प्रूव करना। क्लियर, हेंस प्रूव्ड, ये आपको प्रूव करना। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। क्लियर, तो इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करिए, फिर आपको होमोजेनियस फॉर्म डिग्री फाइंड करिए, देन अप्लाई आइलर थ्योरम, कैलकुलेशन करिए, रिजल्ट आए। क्लियर है, तो आज की क्लास के लिए इतना रखते हैं। तो इसी का नेक्स्ट पार्ट है वो नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ओके, थैंक यू।